दोस्तों ये है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। है तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ऑपरेट नहीं होती है। जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तब उम्मीद थी कि दुनिया भर के बौद्ध टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, उनको इस एयरपोर्ट का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 3 साल के बाद भी यहाँ से कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है। टिकट बुकिंग के बाद भी कुशीनगर से मुंबई के लिए फ़्लाइट शुरू नहीं हुई और कोलकाता के लिए तो मात्र 4 दिन के बाद ही फ़्लाइट बंद हो गई थी। दिल्ली के लिए कुछ दिन फ़्लाइट चालू रही, लेकिन पिछले 1 साल से भी अधिक समय से ये एयरपोर्ट बंद पड़ा है। तो लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट से बना ये एयरपोर्ट, जिसमें कि 3200 मीटर लंबा रनवे है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे है। तो क्या फ्यूचर है इस एयरपोर्ट का? क्या आने वाले समय में यहाँ से कोई नई फ्लाइट शुरू होगी या फिर हमेशा के लिए ये एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो ये है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर सिटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरपोर्ट का फायदा कुशीनगर और आसपास के एरिया सहित पड़ोसी राज्य बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के भी बॉर्डर एरिया के लोगों को इस एयरपोर्ट का फायदा मिलता है। इसके साथ ही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जिस कारण से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी पवित्र स्थल है और यहाँ पर पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। तो कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही कुशीनगर के कसिया में 97 एकड़ एरिया में एयर स्ट्रिप बनाया गया था। 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम भी इसे रिपेयर किया गया था, लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल एयरपोर्ट नहीं बना। सितंबर 1995 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की और अक्टूबर 1995 में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया, जो कि अगले 3 साल में यानी कि 1998 में बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन ये एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। इसके बाद 2008 में मायावती जी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी और उसके लगभग 7 साल बाद यानी कि 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 579 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया इस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें तेज़ी से काम हुआ और जून 2020 में इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और फाइनली 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। हालांकि उस दिन केवल इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। यहाँ से फ्लाइट शुरू होनी थी 1 महीने बाद यानी कि 26 नवंबर से। सुनिए तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या कह रहे हैं इस एयरपोर्ट के उद्घाटन में। सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। नवंबर में दिल्ली और दिसंबर में मुंबई और कोलकाता से भी फ्लाइट शुरू होना था, लेकिन कोलकाता की फ़्लाइट शुरू हुई मार्च 2022 में और वो भी केवल 4 दिन के बाद ही बंद कर दी गई। एक तो ये स्पाइस जेट बहुत ही घटिया एविएशन कंपनी है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में ये स्लॉट तो ले लेती है, लेकिन इसकी सर्विस बहुत ही गंदी है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति भी स्पाइस जेट ने एक टाइम पर काफ़ी ख़राब कर दी थी। तो कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कुशीनगर एयरपोर्ट का। इसके कुछ टाइम के बाद कुशीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट भी बंद हो गई। तो 1945 से लेकर 2025 तक कुशीनगर के लोग एयरपोर्ट का इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस एयरपोर्ट का आगे का क्या प्लान है। तो 4 दिसंबर 2024 को इंडिगो की टीम कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची थी एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को देखने के लिए और उम्मीद है कि 15 जनवरी से कुशीनगर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट की बुकिंग शुरू होने वाली है और आगे चलकर कुशीनगर से मुंबई, इसके साथ ही यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी इंडिगो के द्वारा शुरू करने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ जेट विंग्स ने भी घोषणा की है
कि अप्रैल 2025 से 3 रूट में यानी कि कुशीनगर से दिल्ली, कुशीनगर से बोधगया और कुशीनगर से लखनऊ के बीच जेट विंग्स के द्वारा फ्लाइट शुरू किया जाएगा। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंडिगो और जेट विंग्स अगले 2-3 महीने में यहाँ से फ्लाइट शुरू कर देगी और इसके अलावा दूसरी एयरलाइन भी यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर सकती है, क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3200 मीटर लंबा है, जहाँ से सभी बड़े एयरक्राफ्ट आसानी से ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों यहाँ पर DVOR और ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया गया है। तो उम्मीद है कि सरकार भी कुशीनगर एयरपोर्ट की तरफ ध्यान देगी। यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उसे ख़त्म करके यहाँ से रेगुलर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होगा। नहीं तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह के एयरपोर्ट बनाने का क्या फ़ायदा जब यहाँ से कोई भी फ्लाइट ही ऑपरेट ना हो। वैसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।